आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, अक्सर हम इस कार्यक्रम में ज्योतिष से संबंधित कोई ना कोई ऐसी चर्चा, कोई उपाय लेकर आते हैं जिनका आपके जीवन में बहुत गहरा स्थान होता है और उन उपायों को, उन बातों को मानकर ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और इन्हीं बातों के संस्कार आप अपने बच्चों को दें ताकि आने वाले जो आपकी पीढ़ी है वो भी अपने संस्कारों को याद रख सके। तो आज भी हम बात करेंगे विशेष चर्चा में अपने 16 संस्कारों को लेकर। तो वो 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं? बहुत से ऐसे जो नई पीढ़ी है उनको तो शायद 1 या 2 या 3 संस्कारों के बारे में पता होगा, उसके बाद पता ही नहीं है भाई 16 संस्कार कौन से होते हैं। तो आज हम इसके बारे में विशेष जानकारी देंगे। सब प्रथम बात करेंगे आज के पंचांग से। 1 अक्टूबर बृहस्पतिवार का दिन, सन 2020, सूर्योदय सुबह 6:21 पर, शाम को अस्त होंगे 6:12 पर, शुक्ल पक्ष, तिथि पूर्णिमा, नक्षत्र उत्तर भाद्रपद, योग वृद्धि, सूर्य का भ्रमण कन्या राशि में, चंद्रमा का भ्रमण मीन राशि में, राहु काल का समय 1:45 से 3:14 तक और आज का अभिजीत मुहूर्त 11:52 से 12:40 तक चलेगा। तो बात करेंगे आज 16 संस्कार को लेकर। हिंदू धर्म एक प्राचीन धर्म है। इस धर्म के विस्तार के लिए हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने बड़े तप और शोध किए। हिंदू धर्म को सनातन धर्म भी बोला जाता है। जीवन को धर्म के साथ जोड़ने के लिए इंसान के पैदा होने से पहले लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार गिनाए गए हैं। ये हैं 16 संस्कार। पहला संस्कार जो है वो है गर्भाधान। विवाह के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पहले कर्तव्य के रूप में इस संस्कार को स्थान दिया गया है। उत्तम संतान की प्राप्ति और गर्भाधान से पहले तन मन को पवित्र और शुद्ध करने के लिए ये संस्कार करना आवश्यक होता है। दूसरा, पुष्पन गर्भाधारण के तीसरे माह के दौरान किया गया जाता है। इस दौरान गर्भावस्था में शिशु का मस्तिष्क विकसित होने लगता है और इस समय में ये संस्कार करके गर्भस्थ शिशु के संस्कारों की नींव रखी जाती है। इसी प्रकार सीमंतोयन, इस संस्कार को सीमंत संस्कार भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है सौभाग्य संपन्न होना। इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य गर्भपात रोकने के साथ साथ शिशु की माता पिता के जीवन की मंगल कामना भी होता है। जातक्रम, इस संसार में आने वाले शिशु को बुद्धि, स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करते हुए सोने के किसी आभूषण या टुकड़े से गुरु मंत्र के उच्चारण के साथ शहद चढ़ाया जाता है। इसके बाद माँ बच्चे को स्तनपान करवाती है। नामकरण, जन्म के 11वें दिन शिशु का नामकरण संस्कार रखा जाता है। इसमें ब्राह्मण द्वारा हवन प्रक्रिया करके जन्म समय और नक्षत्रों के हिसाब से कुछ अक्षर सुझाए जाते हैं जिसके आधार पर शिशु का नाम रखा जाता है। और 6वां संस्कार है निष्क्रमण। जन्म के 4थे माह में ये संस्कार निभाया जाता है। निष्क्रमण का मतलब होता है बाहर निकालना। इस संस्कार में शिशु के शरीर को सूर्य की गर्मी और चंद्रमा की शीतलता से मुलाकात कराई जाती है ताकि वह आगे जाकर जलवायु के साथ तालमेल बिठा सके। 7वां संस्कार है अन्नप्राशन। जन्म के 6 महीने बाद इस संस्कार को निभाया जाता है और जन्म के बाद शिशु मां के दूध पर ही निर्भर रहता है। 6 महीने के बाद उसके शरीर के विकास के लिए अन्य प्रकार के भोज्य पदार्थ दिए जाते हैं। और 8वां संस्कार है चूड़ाक्रम। चूड़ाक्रम के मुंडन भी कहा जाता है। संस्कार को करने के बच्चे के पहले, तीसरे और 5वें वर्ष का समय उचित माना गया है। इस संस्कार में जन्म के सिर पर उगे हुए अपवित्र केशों को काटकर बच्चे को प्रखर बनाया जाता है। 9वां संस्कार विद्या आरंभ। जब शिशु की आयु हो जाती है तो इसका विद्या आरंभ संस्कार कराया जाता है। इस संस्कार से बच्चा अपनी विद्या आरंभ करता है और उसके साथ साथ माता पिता और गुरुओं को भी अपना दायित्व निभाने का अवसर मिलता है। 10वां करण भेद। करण भेद संस्कार का आधार वैज्ञानिक है। बालक के शरीर की व्याधि से रक्षा करना इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य होता है। कान हमारे शरीर का मुख्य अंग होते हैं। कर्ण भेद से इसकी व्याधियां कम हो जाती हैं।
और ये श्रवण शक्ति को मजबूत करता है। 11वां संस्कार है यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत यानी कि उपनयन संस्कार में जनेऊ पहना जाता है। मुंडन और पवित्र जल में स्नान भी इसी संस्कार के अंग होते हैं। यज्ञोपवीत सूत से बना वह पवित्र धागा है जिसे व्यक्ति के बाएं कंधे के ऊपर और दाईं भुजा के नीचे पहनाया जाता है। 12वां संस्कार है वेदारंभ। इस संस्कार से इंसान को वेदों का ज्ञान लेने की शुरुआत की जाती है। इसके अलावा ज्ञान और शिक्षा को अपने अंदर समाहित करना भी इस संस्कार का उद्देश्य है। 13वां संस्कार है केशांत। गुरुकुल में वेद का ज्ञान प्राप्त करने के बाद आचार्यों की उपस्थिति में जिस संस्कार किया जाता है, जिस संस्कार गृहस्थ जीवन में कदम रखने की शुरुआत माना जाता है। और 14वां संस्कार है समावर्तन। केशांत संस्कार के बाद समावर्तन संस्कार किया जाता है। इस संस्कार से विद्या पूर्ण करके समाज में लौटने का संदेश दिया जाता है। और 15वां जो संस्कार है वह है विवाह। प्राचीन समय से ही स्त्री और पुरुष के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। सही उम्र होने पर दोनों का विवाह करना उचित माना जाता है। और 16वां संस्कार है अंत्येष्टि। इंसान की मृत्यु होने पर उसका अंतिम संस्कार कराया जाना है अंत्येष्टि कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार मृत शरीर का अग्नि से मिलन कराया जाता है। तो ये थी 16 संस्कारों को लेकर संक्षिप्त में आपके लिए जानकारी। अगर आप कभी डिटेल में पूछना चाहें, आपके मन में जिज्ञासा हो, तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज का दिन आप सामाजिक क्षेत्र पर अपनी बुद्धि कौशल का इस्तेमाल कर अधिक से अधिक प्रदर्शन करेंगे। इससे जो लोग आपके अभी तक अत्यंत बुद्धिमान मान रहे थे, उनकी विचारधारा में कमी आएगी। भूमि भवन वाहन का सुख तो मिलेगा, लेकिन किसी अन्य के भाग्य से ही आज भूमि भवन संबंधित कार्य टालना ही बेहतर। कार्य अंतिम समय में किसी कमी के चलते अधूरे रह सकते हैं। वृषभ यानी कि टॉरस। कार्य व्यवसाय की स्थिति सामान्य से उत्तम रहेगी। उतार चढ़ाव के बाद भी स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार ढालकर संचय कोष में वृद्धि करेंगे, लेकिन खर्च करने में कंजूसी करेंगे। माता अथवा अन्य स्त्री पक्ष से झूठ बोलने से बचें, आगे कला हो सकती है। आपकी सेहत ठीक पर किसी परिजन की खराब होने पर दुविधा होगी। मिथुन यानी कि जैमिनी। आज का दिन आपके मन के अनुरूप रहेगा। आज दिखावे आडंबर पर अधिक खर्च करेंगे। मौज शौक मनोरंजन में दिन का अधिकांश समय व्यतीत होगा। कार्य व्यवसाय में आज आशा से अधिक धन लाभ होगा, लेकिन हाथ खुला रहने से बचत मुश्किल ही कर पाएंगे। प्रतिस्पर्धा भी आज अधिक रहने से दिमागी कसरत करनी पड़ सकती है। कर्क यानी कि कैंसर। सामाजिक स्तर पर आज आपकी छवि धनवानों जैसी रहेगी। महिलाएं आज इसके विपरीत कंजूसी करेंगी, संचय को ज्यादा महत्व देंगी। बुजुर्गों का सम्मान करें, उनकी जरूरतों पर भी ध्यान दें, अन्यथा नई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। सेहत सामान्य चलेगी। सिंह यानी कि लियो। आज के दिन आप धन की तुलना में प्रतिष्ठा का अधिक ध्यान रखेंगे। कुछ समय के लिए व्यवहार विक्षिप्तों जैसा रहेगा। शत्रु पक्ष का थोड़ा भय होने पर विजय मिलेगी, परंतु परिवार में किसी न किसी से रूठना मनाना लगा रहेगा। कार्य क्षेत्र पर संघर्ष भागदौड़ अधिक करनी पड़ेगी। आज बैठकर कमाने का सपना अधूरा रह सकता है। अल्प लाभ से ही आज संतोष करना पड़ेगा। कन्या यानी कि विर्गो। आज पैतृक साधनों में वृद्धि भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। पर स्त्री आकर्षण से बचें, अन्यथा मान एवं धन दोनों की हानि निश्चित। आज विदेश यात्रा के प्रयासों में आशा के अनुकूल सफलता मिल सकती है। स्त्री के कारण अथवा मूत्र संबंधी समस्याएं होंगी। विदेश यात्रा का योग बन रहा है। धार्मिक स्थान की यात्रा भी हो सकती है। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਦੀਆਬਾਦ ਫਗਵਾੜਾ ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ
01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि शुक्रवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। तो शुक्रवार के दिन आप मिश्री और चावल का दान किसी धार्मिक स्थल पर करें, दूध का दान किसी गरीब को करें और गौशाला में थोड़ा हरा चारा अवश्य दान करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। वीरवार का अवकाश यानी कि छुट्टी रहती है। और आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क लगा कर ही आएँ। अगर आप हमारे साथ घर बैठे ही फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हो तो आप पेटीएम के थ्रू भी हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं, यानी कि हमें पेटीएम करवाकर आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। धन्यवाद। आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज का दिन बीते दिनों की तुलना में सुधार वाला रहेगा। किसी से किए अभद्र आचरण का पश्चाताप होगा, लेकिन फिर भी स्वभाव में बदलाव लाने का प्रयास नहीं करेंगे। अपना काम निकालने के लिए प्रिय वचन बोलेंगे। काम ना बनने पर मन ही मन कोसेंगे। कार्यक्षेत्र पर आय के एक से अधिक साधन सुलभ होंगे, लेकिन सहयोग की कमी के कारण सभी से लाभ नहीं उठा पाएंगे। फिर भी जीवन यापन करने के लिए आज आपको ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, सामाजिक क्षेत्र पर आप भाग्यशाली माने जाएंगे, लेकिन घरेलू मामलों में कुछ कमी अनुभव होगी। गूढ़ विषयों में रुचि लेंगे। दूरदर्शी सोच रहने के कारण कार्यों की गति धीमी रहेगी। शेयर सट्टे के प्रति रुचि अधिक रहेगी। भविष्य में इससे लाभ ही मिलेगा। आज विदेश यात्रा का योग भी बन रहा है। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज का दिन आपको मिले जुले फल देगा। आज आप पुराने कार्यों को विराम दे नए अनुबंध हाथ में लेने का प्रयास करेंगे, परंतु इसमें कोई व्यवधान आ सकते हैं। प्रयास करते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। नौकरी पेशा जातकों को आज अतिरिक्त कार्य करने पर परेशानी उठानी पड़ सकती है, लेकिन इसका शुभ फल भी जल्द ही मिलेगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आर्थिक प्रयोजन में विलंब होगा, फिर भी जरूरत से अधिक लाभ अर्जित कर पाएंगे। अनैतिक कार्यों से आज बचकर रहें, हानि हो सकती है। परिजनों में किसी न किसी से वैचारिक मतभेद रहेंगे। महिला वर्ग काम के बोझ से अस्वस्थ हो सकती हैं। किसी के ऊपर आंखें मूंद कर विश्वास न करें। विद्यार्थियों को आज स्टडी में थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी के कामों में आज थोड़ा बचकर ही रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आपका आज का दिन मिश्रित फलदायी रहेगा। दिन के पूर्वार्ध में सेहत में गिरावट आने से बेचैनी बढ़ेगी। बीमारी पर अचानक खर्च होगा। आज मनोकामना पूर्ति में कुछ न कुछ बाधा अवश्य आएगी। भाई बंधुओं के बीच मनमुटाव हो सकता है। अपनी वाणी एवं व्यवहार में सावधानी बरतें। जमीन जायदाद संबंधित कार्यों को फिलहाल स्थगित करें। अनपेक्षित यात्रा से थकान बढ़ेगी। धन की उधारी आज ना करें। मीन यानी कि पाइसेस, दिन की शुरुआत आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। व्यवसाय अथवा घरेलू संबंधों से धन की प्राप्ति होगी। महिलाएं स्पष्ट बोलने के कारण अन्य लोगों को आज अखरेंगी। आज का दिन आप आनंद मनोरंजन में बिताएंगे। पूर्व में किए गए प्रयास आज सफल होने से मानसिक शांति मिलेगी। नए कार्य अनुबंधों की योजनाएं तैयार रखें। शीघ्र ही इस पर कार्य आरंभ करना पड़ेगा। आज पूंजी निवेश भविष्य के लिए उत्तम रहेगा। प्रेम प्रसंगों में निकटता होगा, लेकिन दूर रहने वाले रिश्तेदारों एवं आसपास के पड़ोसियों से संबंध सामान्य नहीं रह पाएंगे। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो,
इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।